नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। आदर्श गौठान बना पहचान, मल्टी एक्टिविटी सेंटर बनने की ओर। वैक्सीनेशन का लक्ष्य करना है पूरा, विशेष निर्देश जारी। जिले में अवैध हथियारों की भरमार, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। और प्रदेश में 24 घंटे में 500 से अधिक मामले, कोरोना की रफ्तार तेज। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर मस्तूरी ब्लॉक के गांव बोहारडीह का यह गौठान पूरे प्रदेश में मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। ग्राम पंचायत बोहारडीह में सत्र 2022-23 में 372 क्विंटल 46 किलो गोबर की खरीदी हुई है, जिसमें कुल किसानों को 74,492 रुपए की आमदनी हुई है। गोबर से वर्मी खाद, फिनाइल डिटर्जेंट बनाया जाता है। साथ ही यहाँ मिनी राइस मिल भी संचालित की जा रही है। 2500 लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव में 250 पंजीकृत गोबर विक्रेता है। इस काम में 13 समूह कार्यरत है, जिसमें 6 समूह काफी एक्टिव है। गौठान में खाद बनाने के अलावा मछली पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, दोना पत्तल का निर्माण, साथ ही गौठान में स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा कृषि का कार्य भी किया जा रहा है, जिसमें तरह तरह की सब्जियां उगाई जा रही है। ज्ञानदीप महिला स्व सहायता समूह के सदस्य फिनाइल डिटर्जेंट बनाने का कार्य करते हैं। वहीं सागर महिला स्व सहायता समूह के लोग बाड़ी में कृषि का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री बघेल के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने भी इस गौठान की सराहना की है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने भी गौठानों का निरीक्षण कर वहां की गतिविधियों की जानकारी ली। श्री कुमार ने कहा कि वो देख रहे हैं कि गौठानों को और कैसे दूसरी गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। सभी गौठान अच्छे से संचालित हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को स्थानीय बोली भाषा में पढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सबसे पहले प्राइमरी स्कूलों में स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की तैयारी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है। इन स्कूलों में पदस्थ ऐसे शिक्षक जिन्हें स्थानीय भाषा की जानकारी नहीं है, उन्हें विशेष तौर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के 32,766 प्राइमरी स्कूलों में 35 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं। स्थानीय भाषा में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोर ग्रुप का गठन भी किया जाएगा। कोर ग्रुप में प्रत्येक जिले एवं विकास खंड से 5-5 विभागीय अधिकारियों का चयन किया जाएगा। जिला स्तर से डाइट, सहायक परियोजना अधिकारी प्रशिक्षण, विभिन्न प्रशिक्षणों में मास्टर ट्रेनर्स की सफल भूमिका निभाते हुए स्रोत व्यक्ति, सेवानिवृत्त कुशल शिक्षक, प्रशिक्षक और शिक्षाविद जो स्थानीय स्तर पर शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए इच्छुक हों, उन्हें कोर ग्रुप में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच जिले में जांच सेंटरों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सैंपलिंग की संख्या बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्र समेत पूरे ब्लॉक अंतर्गत सरकारी व निजी अस्पतालों में भी कोरोना जांच सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। पहली कड़ी में एनटीपीसी और एससीसीएल हॉस्पिटल में कोरोना जांच की सुविधा दी जा रही है। इसके बाद अस्पतालों का चयन कर जिले में जांच सेंटरों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। मौजूदा स्थिति में शहर में सिम्स के साथ कोरोना जांच सेंटर संचालित हो रहे हैं। वहीं विकासखंड स्तर पर सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच की सुविधा है। अब इसकी संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पैरामेडिकल स्टाफ वाले जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में भी एंटीजन टेस्ट शुरू की जाएगी। इससे पहले स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके पीछे शासन का तर्क है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच होने से छुपे हुए कोरोना संक्रमित सामने आएंगे। इससे उनका उपचार संभव हो सकेगा। इससे कोरोना नियंत्रण में तेजी आएगी।
इसी कड़ी में SCCL और NTPC अस्पताल में जांच सेंटर खोलने की अनुमति दे दी गई है। आने वाले 1 से 2 दिन के भीतर यहां पर जांच शुरू हो जाएगी। इससे कोरोना नियंत्रण में तेजी आने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 1,70,00,000 लोगों को सतर्कता डोज लगनी है, जिसमें से 1% 97,512 को डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ी आबादी को सतर्कता डोज लगाने स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती साबित हो रही है। इसे देखते हुए विभाग ने राज्य में हर दिन 1.5 लाख लोगों को सतर्कता डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि राज्य में कोरोना टीके की करीब 20 लाख से अधिक डोज उपलब्ध है। ऐसे में अभियान में टीके को लेकर किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जिन्हें दूसरी डोज लगाए 6 माह बीत चुके हैं, वह नजदीकी टीकाकरण केंद्र में जाकर निःशुल्क सतर्कता डोज लगवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक 4,22,00,000 डोज लगाए जा चुके हैं। इसमें 2,20,00,000 लोगों को पहली और 1,91,00,000 लोगों को दोनों डोज लगाई गई है। 9,70,598 लोगों ने सतर्कता डोज लगवाई है। इधर जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा रेलवे स्टेशन के सामने स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर प्रदर्शन किया और अपनी 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन रेलवे को सौंपा। इस दौरान ज्ञापन के माध्यम से स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार अकलतरा संघर्ष समिति के द्वारा कई सालों से रेलवे प्रशासन से स्टेशन में सुविधा बढ़ाने की मांग की जा रही है, मगर उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब अकलतरा संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन की राह अपनाई गई है। रविवार को संघर्ष समिति के सदस्यों ने स्टेशन के बाहर ढोल नगाड़े बजाकर रेलवे प्रशासन को जगाने 2 घंटे प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। साथ ही जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। 10 सूत्रीय मांगों में टाटा इतवारी टाटा एक्सप्रेस, मुंबई मेल, आजाद हिंद एक्सप्रेस एवं हापा एक्सप्रेस का अकलतरा में स्टॉपेज देना, नगर में एक अंडर ब्रिज बनाना, इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस को कोरबा तक विस्तारित करना, नवनिर्मित लिफ्ट को प्लेटफॉर्म नंबर 4 तक विस्तारित करना, बंद गाड़ियों को यथाशीघ्र शुरू करना, साइकिल स्टैंड उपलब्ध कराना, कोच इंडिकेशन लगवाना, एक RPF चौकी खोलना। अकलतरा संघर्ष मोर्चा को रेलवे के खिलाफ अपनी मांगों के प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक दलों और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं ने भी समर्थन दिया। आज अकलतरा की जनता को मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा विरोध करने के बाद भी इस संख्या में उपस्थित हुए और अपने हक की लड़ाई लड़े। मुझे यकीन है कि अकलतरा की जनता आज नहीं तो कल और विशाल रूप से जागेगी और अगर रेलवे के द्वारा हमारा आंदोलन को समर्थन नहीं दिया गया या हमारी मांग को पूरी नहीं की गई तो आगे हम उग्र आंदोलन करने की चेतावनी रेलवे प्रशासन को देते हैं। हमारी 10 मांगे हैं, जिसमें टाटा इतवारी का पैसेंजर जो कि पूर्व में दिया गया था और उसे अब कैंसिल कर दिया गया है। छोटे छोटे स्टेशनों में उसका स्टॉपेज दिया गया है, लेकिन अकलतरा की उपेक्षा करते हुए राजनीतिक दबाव के नाम से उसे लाभ पहुंचाने के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए यहाँ पर उसका स्टॉपेज नहीं दिया गया। या तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नेताओं के कहने पे इसका स्टॉपेज नहीं दिया गया और बाद में वह एक आंदोलन किया जाता और करने के बाद वह ट्रेन पुनः चालू कर दी जाती और उसका श्रेय वह जनप्रतिनिधि लेते। दूसरे में हमें कि अकलतरा की जनता को आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, हापा एक्सप्रेस और मुंबई मेल की मांग लगभग विगत 8 से 10 सालों से की जा रही है, जिसका रेलवे द्वारा प्रत्येक बार नज़रअंदाज करते हुए उसे नहीं दिया जा रहा स्टॉपेज अकलतरा को। प्लेटफॉर्म 1 और 2 में अगर आप कभी अकलतरा आए होंगे तो 1 और 2 की लंबाई इतनी छोटी है कि वहाँ पे जो सामान्य डिब्बे आते हैं वो एक्सप्रेस ट्रेनों के वह प्लेटफॉर्म में रहते ही नहीं और इससे
कभी भी हादसा हो सकता है। इधर जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा रेलवे स्टेशन के सामने स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर प्रदर्शन किया और अपनी 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन रेलवे को सौंपा। इस दौरान ज्ञापन के माध्यम से स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार अकलतरा संघर्ष समिति के द्वारा कई सालों से रेलवे प्रशासन से स्टेशन में सुविधा बढ़ाने की मांग की जा रही है, मगर उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब अकलतरा संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन की राह अपनाई गई है। रविवार को संघर्ष समिति के सदस्यों ने स्टेशन के बाहर ढोल नगाड़े बजाकर रेलवे प्रशासन को जगाने 2 घंटे प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। साथ ही जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। 10 सूत्रीय मांगों में टाटा इतवारी टाटा एक्सप्रेस, मुंबई मेल, आजाद हिंद एक्सप्रेस एवं हापा एक्सप्रेस का अकलतरा में स्टॉपेज देना, नगर में एक अंडर ब्रिज बनाना, इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस को कोरबा तक विस्तारित करना, नवनिर्मित लिफ्ट को प्लेटफॉर्म नंबर 4 तक विस्तारित करना, बंद गाड़ियों को यथाशीघ्र शुरू करना, साइकिल स्टैंड उपलब्ध कराना, कोच इंडिकेशन लगवाना, एक आरपीएफ चौकी खोलना। अकलतरा संघर्ष मोर्चा को रेलवे के खिलाफ अपनी मांगों के प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक दलों और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं ने भी समर्थन दिया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम लोगों को चाकू तलवार दिखाकर डराने वाले लोगों के खिलाफ सिरगिट्टी पुलिस ने मुहिम छेड़ी, जिसमें 4 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। ये सभी आम लोगों को जान की धमकी देकर उन्हें डराया धमकाया करते थे, जिन्हें गिरफ्तार कर अब जेल दाखिल कर दिया गया है। पकड़े गए आरोपियों में सूरज राजपुर, राकेश ध्रुव, हरीश रजक, प्रभुदास सभी सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं तथा प्रभारी सागर पाठक ने बीसीसी पोर्टल से कहा कि यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। बीसीसी न्यूज की खबर का असर एक बार फिर हुआ है। आपको बता दें कि बीसीसी न्यूज ने हथियारों को लेकर एक खबर प्रमुखता से दिखाई थी कि कैसे लोग हथियारों की नुमाइश सोशल मीडिया में कर रहे हैं। उसके बाद एसएसपी पारुल माथुर ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सभी थाना क्षेत्र के थाना प्रभारियों को आदेश दिया कि हथियार रखने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद चकरभाटा थाना क्षेत्र, पूर्वा थाना क्षेत्र, सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में चाकू तलवार के साथियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत जेल दाखिल किया गया। एसएसपी पारुल माथुर ने चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार अपने पास नहीं रखेगा और न ही सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार का फोटो या वीडियो अपलोड करेगा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तालापारा में स्थित एक मटन दुकान का छज्जा गिर गया, जिसमें काम करने वाला लेबर राजा घायल हो गया। वहीं दुकान मालिक असवर अली दुकान में मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि राजा गंभीर रूप से घायल है, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। सिविल लाइन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों की मदद लेकर छज्जे के नीचे दबे राजा को बाहर निकाल हॉस्पिटल पहुंचाया है, जहां उसका इलाज जारी है। 22 जुलाई से बहुप्रतीक्षित छत्तीसगढ़ी फिल्म मिस्टर मजनू छत्तीसगढ़ के सभी सिनेमाघरों सहित मल्टीप्लेक्स में रिलीज होने वाली है। इसी कड़ी में रविवार को छत्तीसगढ़ी फिल्म मिस्टर मजनू की पूरी स्टार कास्ट बिलासपुर के प्रेस क्लब में उपस्थित रही। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के निर्माता निर्देशक मोहन सुंदरानी ने बताया कि इस फिल्म में दर्शकों को पारिवारिक रोमांटिक कॉमेडी के साथ समाज में एक संदेश देने के उद्देश्य से इस फिल्म का निर्माण किया गया है, जो दर्शकों को खूब भाएगी। फिल्म मिस्टर मजनू में छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय अभिनेता सुपरस्टार मन कुरैशी और अभिनेत्री अनुकृति चौहान की सुपरहिट जोड़ी के साथ सृष्टि देवांगन की ट्रायंगल लव स्टोरी दर्शकों को खूब पसंद आएगी। फिल्म में छत्तीसगढ़ के जाने माने संगीतकार सूरज महानंद, दिलीप षडंगी ने संगीत दिया है। फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को खूब भा रहा है। इस गीत लोगों की जुबान पर है। यही कारण है कि इन गीतों को लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फिल्म के गानों पर रील बनाकर तेजी से वायरल की जा रही है। फिल्म छत्तीसगढ़ी अस्मिता संस्कृति के साथ रोमांटिक कॉमेडी है, जो दर्शकों को खूब पसंद भी आएगी। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 505 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में शनिवार तक 22 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं 216 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी की। राज्य में शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। शनिवार को संक्रमण के 505 नए मामलों में रायपुर के 76, दुर्ग के 118, राजनांदगांव से 47, बालोद के 28, बेमेतरा के 30, कबीरधाम के 6, धमतरी के 7, बलौदाबाजार के 24, महासमुंद के 15, गरियाबंद के 4, बिलासपुर के 28, रायगढ़ के 27, कोरबा के 17, जांजगीर चांपा के 23, मुंगेली के 9, गोरेला पेंड्रा मरवाही के 5, सरगुजा के 12, कोरिया के 8, सूरजपुर के 7, बलरामपुर के 5, बस्तर के 1, दंतेवाड़ा के 1 और कांकेर के 3 मरीज शामिल हैं। इसके साथ छत्तीसगढ़ में अब तक 11,58,658 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,41,957 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में 2,656 मरीज उपचाराधीन हैं। 14,045 लोगों की अब तक मौत हुई है। बीसीसीआई लेवल 2 क्वालिफाइड एम्पायर विकास भट्ट और बीसीसीआई लेवल 1 क्वालिफाइड स्कोरर मनोज तिवारी और सचिन टांग ने अंपायरिंग और स्कोरिंग की बारीकियां बताई।
आपको बता दें कि ऐसा पहली बार बिलासपुर में हो रहा है कि अंपायरिंग और स्कोरिंग की परीक्षा आयोजित की गई। यह परीक्षा क्रिकेट संघ बिलासपुर ने आयोजित कराई। यह परीक्षा पूर्णतः निःशुल्क रखी गई है, जिसमें सभी अभ्यर्थी अपना मौका इस क्षेत्र में भुना रहे हैं। इस परीक्षा के बाद स्टेट लेवल में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके बाद चयनित प्रतिभागी आगे लेवल पर स्कोरिंग और अंपायरिंग करेंगे। इस दौरान जिला क्रिकेट संघ की ओर से सचिव वेंकटेश अग्रवाल, आलोक श्रीवास्तव, ओपी यादव उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में बस इतना है। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professionally bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा।
बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, बेस्ट इक्विपमेंट इन क्लास, स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी, परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262, 9329710699। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं ओपीडी की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी, MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं: एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सिटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है, और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza. वाह स्मृति, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS MD मेडिसिन, PGCDM, CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS MS, जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS MS, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS MD, एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS MD, गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन,
बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, एमडी मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर इधर, कभी उधर, इस टेबल से उस टेबल, लेट लतीफी का लग गया लेवल, थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना, समय लग गया, पेट्रोल फूक गया, चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे, ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूं मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। खबर वही जो आज तक दिखाए और विश्लेषण वही जो समय बचाए। खबरदार, सबसे तेज विश्लेषण सिर्फ आज तक पर।